हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्राइसेस। ठीक है, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों साथ साथ ले चलेंगे। और क्लास 12th अपकमिंग बोर्ड के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैट्राइसेस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पूछा जाता है उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को जहाँ प्रॉब्लम होता है पहले उसकी बात हम करते हैं। और मैट्राइसेस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस। स्टूडेंट्स को मैट्राइसेस जोड़ने भी आता है, सब्ट्रैक्ट करने भी आता है, पर जब बात मल्टीप्लिकेशन किया है तो फिर वो समझ नहीं पाता है कि मैट्राइसेस का प्रोडक्ट करें कैसे। देखिए, सबसे पहले तो इसका कुछ रूल्स है, जो रूल्स को आप जानिए। जब तक ये रूल्स पता नहीं होगा आप प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे मैट्रिसेस का। ठीक है, मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिए ए जिसका ऑर्डर है m/n का ऑर्डर है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स लिए बी और इसका ऑर्डर है p/q। अब हमको ये दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं ना, सबसे पहले ना मैट्रिक्स का ऑर्डर ज़रूर लिखिए। दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करने के लिए जो रूल नंबर 1 कहता है कि पहले आपको क्या लिखना है, ऑर्डर। फर्स्ट राइट ऑर्डर ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखना क्या है, ऑर्डर लिखने के बाद देखेंगे क्या। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ना वो मैटर करता है, ए बी पहले ए फिर बी। ये उस तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि 2 × 3 3 × 2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समस्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है तो पहले ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर लिख के नहीं देता है क्वेश्चन में, ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर लिख लिए। रूल नंबर 2 कहता है कि जिसे आप पढ़े होंगे प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, A:B प्रोपोर्शन टू C:D। तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, BC = AD। कुछ उसी तरह का रूल है कि जो बीच वाला जो नंबर दिख रहा है, मीन्स में जो नंबर दिख रहा है N और P, ये दोनों ना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो बीच वाला नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट तभी होगा जब व्हेन N = P होगा, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो उस दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो प्रोडक्ट होगा, और जो प्रोडक्ट होगा तो मैट्रिक्स ही बनेगा, और जो मैट्रिक्स फाइनल बनेगा उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर ज़रूर होगा। तो जो फाइनल ऑर्डर मिलेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया। दिस इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m/q। ठीक है, बस इतना ही रूल जानना है प्रोडक्ट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और स्टूडेंट इसी में मिस्टेक हो जाता है उसको कि हम ऐड कर किससे प्रोडक्ट करें, उसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल अगर लें, हम NCERT का ही कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो मैट्रिक्स है NCERT का ही ले रहे हैं क्वेश्चन, A, B और A। ठीक है, दूसरा है हमारे पास A B और A। देखिए, एक बात और है, स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। दोनों मैट्रिक्स अगर स्क्वायर हो तो उसका रिजल्टेंट भी वही ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, वो आसान होता है। लेकिन जब ऑर्डर चेंज हो जाए
तब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम महसूस करता है। ठीक है, उसको दिक्कत आता है कि किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करे, समस्या यहाँ आता है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो बीच वाला तो दिख रहा है इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। अब 2/2 का मतलब क्या होता है, 2/2 का मतलब होता है कि 2 रो होगा इस तरह से, ये 2 रो हो गया, रोज आर हॉरिजॉन्टल, ये 2 रो है 1 और 2, और 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम है 1 और 2। कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, 4 पॉइंट पर किया, यानी टोटल 4 एलिमेंट मिलेगा। इस एलिमेंट का नाम क्या देंगे 1 1, यहाँ क्या है 1 1, ये 1 2 यहाँ हो गया 1 2, ये 2 1 यहाँ आ गया 2 1, ये हो गया 2 2, यानी ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला जिसका हम पोजीशन लिख चुके हैं। ठीक है ना 1 1। अब 1 1 का मतलब क्या हो गया भाई, अब करेंगे क्या हम, 1 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है, 1 1 का मतलब हो गया कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा रो को और ये करेगा कॉलम को। तो ये करेगा पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर ऐड कर देना है, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ लिख लिए ए स्क्वायर, और फिर b इंटू बी स्क्वायर, और जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया A1 1। ये क्या लिखा है A1 2, 1 2 मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और 2 मतलब दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो 1 2 A माइनस ए बी और b इंटू ए प्लस ए बी, पहले मल्टीप्लाई करिए फिर उसको ऐड कर दीजिए। 2 1 मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, और ये हो गया 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, 2 1 तो माइनस ए बी और प्लस ए बी। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2 2, सेकेंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस यानी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल जो ये आया वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, एंड दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स करना, प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, रो कॉलम को मिलाकर चलिए। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना है, ऑर्डर लिख लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऑर्डर नहीं लिखने की वजह से प्रॉब्लम होता है, पहले ऑर्डर लिख लिया कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए, एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3, और ये मैट्रिक्स है हमारा 2 3 एंड 4। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं। ये 3 रो हो गया और 1 कॉलम हो गया, ऑर्डर लिखने आना चाहिए। ये रो 1 ही है लेकिन कॉलम 3 है, 1/3। ठीक है, अब देखना बीच वाला इक्वल है, इक्वल है मतलब प्रोडक्ट होगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा फाइनली 3/3 का, मतलब 9 एलिमेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। पहले ऐसे लिख लीजिए। ये लिखने से क्या होता है, ये क्लैरिटी हमको दे देता है कि किस रो के
किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको लिखना है। देखिए तो क्या लिखा है, 1 1, मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो तो 1 है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 1 1, ये हो गया 1 1। ठीक है, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, अब तो कुछ है नहीं। फिर 1 2 1 2, यानी 1 1 माने फर्स्ट रो, ये 1 नहीं, फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 और 2, 1 2, 1 इंटू 3 3, फिर 1 3 1 3, 1 4 जा 4, फिर क्या 2 1, तो 2 2 यहाँ चले गए हैं, तो 2 2 जा 4। फिर देखिए एक बार यहाँ स्टॉप कर लीजिए और जब तक सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 हो गया, 2 2 कितना हो गया 6 और 2 3 कितना हो गया 8। फिर 3 में चले आइए, 3 1 6, 3 2 9, 3 3 12, ये हमारा आंसर आया फाइनल। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोग को प्रोडक्ट करना है 1 -2 2 और 3, और एक मैट्रिक्स है 1 2 3, फिर है 2 3 1। ठीक है, अब देखिए इधर पहले क्या करना है, ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का और इसका ऑर्डर है 2 बाई 3, तो बीच का देखिए इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा क्या, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा 2 बाई 3 का, मतलब रो 2 होगा, कॉलम 3 होगा। ठीक है, 2 रो होगा और कॉलम 3 होगा। तो अब क्या करते हैं, 2 रो कॉलम 3, A1 1 A1 2 और A1 3, क्योंकि कॉलम 3 है तो 3 पर लास्ट करेगा, रो 2 ही है, 2 1 2 2 और 2 3। अब देखिए उसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो अब करना क्या है कि देखेंगे 1 1 मतलब क्या हो गया, 1 1, देखिए 1 मतलब ये 1 हो गया, तो 1 पर हम ऐसे हाथ रखे हुए हैं, 1 मतलब इस पूरे रो की बात कर रहा है। और 1 1 सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 1 1 1 2 1 3 हो गया। फिर 2 1 2 2 2 3 हो गया। तो 1 1 करना है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, फिर प्लस होता है, -2 इंटू कितना हो गया -4, और चूँकि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ हो गया -4, फार्मूले में प्लस आएगा। ठीक है, फिर क्या है 1 2, मतलब 1 2 2 1 जा 2 प्लस -2 इंटू -6, क्लियर है। अब इसके बाद आएगा हमारा 1 3 1 3 3 1 जा 3 प्लस -2 इंटू -2, क्लियर है। फिर 2 1 2 1 2 1 जा 2 प्लस 6 2 2 2 2 जा 4 प्लस 9 2 3 6 प्लस 3, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा 1 -4 -3 2 -6 -4, ये हो जाएगा 1 8 13 और 9। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं करेंगे,
वो बहुत आसान होता है, ठीक है। जिसका ऑर्डर डिफरेंट होगा उस पर ही फोकस करेंगे हम। 2 1 3 2 -1 और 1, इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 रो और कॉलम 2। दूसरा जो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 1 -1 2 और 1, इसमें रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 3। फिर से देखना है, बीच वाला इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो फाइनल किसका बनेगा? 3/3 का बनेगा। मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब हमको इसका प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ उंगली रख दीजिए ऐसे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो को इशारा कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू -1 -1, ये हो गया 1 1, ठीक है। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 2, फिर 1 3 1 3, 2 1 जा 2 प्लस 1। फिर इस पर उंगली रख लीजिए, सेकंड रो, तो यहाँ फिंगर ले आना है आपको सेकंड रो के सामने, तो सेकंड 2 1 2 2 2 3, तो 2 1, ये हो गया 3 -2, प्लस होता है यहाँ माइनस कर लिए, 2 2 0 प्लस 4 2 3 3 प्लस 2, फिर यहाँ आ जाइए थर्ड में आ जाइए, तो -1 प्लस -1, फिर 0 प्लस 2, फिर -1 प्लस 1, तो फाइनल जो बनेगा वो क्या आ जाएगा? 2 -1 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। जितना टफ आप समझते हैं इसको, ये उतना टफ है नहीं। सिर्फ 2 ही बातों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट हमारा है ऑर्डर लिखिए, और दूसरा है कि ऑर्डर लिखने के बाद चेक करिए कि बीच का नंबर इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फिर 3 -1 और 3 -1 0 और 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रो 3 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 1 और 0 3 और 1, इसमें रो कितना है? 3, कॉलम है 2। फिर से हम देख रहे हैं कि बीच का नंबर इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 2/2 का बनेगा। 2/2 मतलब क्या हो गया? 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा, मतलब टोटल 4 एलिमेंट होगा, ठीक है। हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कर लेना है। 1 1 मतलब 1 1 1 1, 3 2 जा 6 प्लस -1 इंटू -1 -1 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया 1 1, ठीक है। 1 2 यहाँ लिखिए, 1 2 1 2 -9 प्लस -1 इंटू 0 0 और 3 इंटू 1 प्लस 3, है ना, प्लस फार्मूले में आता है। फिर सेकंड में आ जाइए, -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 3 प्लस 0 प्लस 2, फिर ये आ जाएगा 9 6 15 में से 1 चला गया 14, -9 प्लस 3
-6, 6 - 2 4 और 3 + 2 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं मैट्रिसेस का। और मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना ना बहुत आसान है। दो ही बातें ध्यान रखना है, पहले मैट्रिक्स लिखिए, ऑर्डर लिखिए, बीच का नंबर देखिए इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैट्रिक्स पॉसिबल, प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल है तो ऑर्डर लिख लीजिए, फर्स्ट लास्ट। ऑर्डर लिख के इस तरह से पोजीशन बना लीजिए, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। पहला नंबर जो बताता है पहले वाले मैट्रिक्स के रो को, और दूसरा नंबर बताता है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे, हमारा मैट्रिक्स बन के रेडी हो जाएगा। सो अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो हम और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है। बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और कृपया कर वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ये आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बहुत इजी जो तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी तरह का वीडियो बनाने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत लेंदी प्रोसेस में हम ले जाना नहीं चाहते हैं। तो अभी मैट्रिसेस का मेरा सीरीज चलेगा, और करीब करीब 4-5 लेक्चर मैट्रिसेस का हम डालेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल होता है मैट्रिसेस से रिलेटेड, सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप उस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये मेरा दावा है कि उससे बाहर क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।